नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकुमार और मुद्दाविद आरसी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे देश के उपराष्ट्रपति के चुनाव की। इस चुनाव में सभी 778 सांसदों ने कल हिस्सा लिया और उपराष्ट्रपति की जो शपथ है, उपराष्ट्रपति की जो जिम्मेदारी है, वो प्रचंड बहुमत के साथ जगदीप धनखड़ ने हासिल की और जगदीप धनखड़ ने अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी मार्गरेट आल्वा को हराया है। हालांकि अगर जगदीप धनखड़ की बात करें तो जगदीप धनखड़ राजस्थान के रहने वाले हैं और राजस्थान से निकलकर उन्होंने तमाम पगडंडियों को पार किया। राजनीति की तमाम जिम्मेदारियां उनके पास रही, वो मंत्री रहे और इस समय वो गवर्नर के तौर पर पश्चिम बंगाल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अब उपराष्ट्रपति के तौर पर वो देश की सबसे बड़ी संसद के उच्च सदन पल के अध्यक्ष के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि वो किस तरीके से विपक्ष को शांत करते हैं और कैसे राज्यसभा को चलाते हैं। अब हम चुनाव की बात करेंगे कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, उपराष्ट्रपति के क्या अधिकार होते हैं, उपराष्ट्रपति की क्या जिम्मेदारियां होती हैं। क्योंकि देश का सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति का पद होता है और राष्ट्रपति प्रथम नागरिक के तौर पर माने जाते हैं। उसके बाद जो दूसरी जो जिम्मेदारी आती है वो उपराष्ट्रपति की आती है और उपराष्ट्रपति कहीं ना कहीं दूसरे सबसे बड़े जो सदस्य हैं, वो देश के सबसे बड़े जो जिम्मेदार जो पद है उसको सुशोभित करेंगे। राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का पद कार्यकारिणी में दूसरा सबसे बड़ा पद होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष के तौर पर विधायी कार्यों में भी हिस्सा लेता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, परंतु किसी अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 यानी 65 के अधीन राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है। उस अवधि के दौरान वह राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा और वह अनुच्छेद 97 यानी 97 के अधीन राज्यसभा के सभापति को संदेय वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होगा। यहाँ भी जिम्मेदारियाँ कहीं ना कहीं, हमारा जो संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़े लोकतंत्र का संविधान है और उसमें सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल एक तरह से बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है कि कौन क्या करेगा, कौन क्या नहीं करेगा। हमारे देश में जो चुनाव की जो प्रक्रिया है, जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति के पद को बहुत महत्वपूर्ण पद माना जाता है और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि राष्ट्रपति बीमार हैं या वो कार्य करने में अक्षम हैं तो उन सब जिम्मेदारियों का निर्वहन भी उपराष्ट्रपति उस तारीख तक करते रहेंगे जब तक वो सही तरीके से स्पष्ट तौर पे अपनी जिम्मेदारियों को नहीं संभाल लेते। उपराष्ट्रपति को इस दौरान, कितनी अच्छी व्यवस्था है लोकतंत्र में, उपराष्ट्रपति को उस दौरान कोई भी जिम्मेदारी राष्ट्रपति के तौर पर मिलेगी, लेकिन उनकी शक्तियां जो है वो कहीं ना कहीं सीमित होंगी। राष्ट्रपति की सभी शक्तियां और उन्मुक्तियां होंगी तथा वे ऐसी उपलब्धियां, भत्तों और विशेष अधिकार का जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे, जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता तब तक ऐसी उपस्थितियां, भत्तों और विशेष अधिकारों का जो दूसरी अनुसूची में विशिष्ट हैं हकदार होगा। अगर राष्ट्रपति किसी वजह से अपना कार्य नहीं कर पा रहे हैं और उनकी जगह उपराष्ट्रपति जिस तारीख से काम देखेंगे, उन्हें तमाम वो सब सुविधाएं मिलेंगी जो राष्ट्रपति को मिलती हैं और उनके पास सारे वो अधिकार होंगे जो राष्ट्रपति के पास है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को से मिलकर होता है। 788 टोटल हमारे सांसद हैं, लोकसभा और राज्यसभा के मिलाकर ये सारे उपराष्ट्रपति के लिए वोट देते हैं और इन्होंने कल अपना वोट दिया। प्रचंड बहुमत, मतलब सारे के सारे जो सांसद थे वो सारे सांसद संसद पहुंचे और उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनते हैं निर्वाचक गण के सदस्यों, मतलब एक निर्वाचक गण बनता है। जो सांसद होते हैं लोकसभा के, राज्यसभा के, उन सबको समाहित कर कर एक निर्वाचक गण होता है बाकायदा। जिस तरीके से एक तरह की ये मान के चलिए कि जैसे हम एक सूची जारी करते हैं, वो सूची जारी होगी और वही सारी प्रक्रिया का कहीं ना कहीं पालन किया जाता है। अभी तक जो जिम्मेदारियां हैं वो 13वें राष्ट्रपति हमारे जो रहे हैं वो वेंकैया नायडू रहे हैं। वेंकैया नायडू भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। वेंकैया नायडू कई महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुके हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहे हैं और आज जब मैं इस बात को कह रहा हूँ, आज वो सेवानिवृत्त
हो रहे हैं। निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा अनुपातित प्रतिनिधित्व अनुसार एकलीय संक्रमणीय मत द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा। कल गुप्त मतदान के तहत हमारे उपराष्ट्रपति का चयन हुआ। हालांकि अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और पीछे जाने का प्रयास करते हैं तो बहुत सारे ऐसी व्यवस्था दिखती है कि जिसमें एक सहमति कर दी जाती थी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती थी, जो केंद्र सरकार होती थी, जिसकी पार्टी की केंद्र सरकार होती थी, वो जिसको तय करती थी, जो नाम देती थी, उसी पर चीज़ें हो जाती थी। लेकिन जिस तरीके के राजनीतिक हालात इस समय देश में हैं, उसमें स्वाभाविक तौर पर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत चुनाव की प्रक्रिया हुई। उपराष्ट्रपति का चुनाव अब हो रहा है, इससे पहले राष्ट्रपति का चुनाव हो चुका है। हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, वो प्रचंड बहुमत के साथ जीती हैं और उनके सामने जो चुनाव लड़ रहे थे उनकी किस तरीके से हार हुई, ये भी हमारे सामने दिखा लोकतंत्र में। और ये जो कल जो परिणाम आए हैं, इसने भी कहीं ना कहीं हमारे लोकतंत्र को और मजबूत करने का प्रयास किया और पूरी दुनिया में एक मैसेज गया है कि आम सहमति के द्वारा नहीं बल्कि वोट के आधार पर उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ है। उपराष्ट्रपति सदन के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो ये समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान उपराष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन एमएलए हो चाहे एमपी हो, जैसे ही उपराष्ट्रपति की शपथ ली जाएगी तो ये मान लिया जाएगा कि उन्होंने अपना पीछे का जो जिम्मेदारी थी, जो पुराना जो संवैधानिक पद था, वो स्वतः ही छूटा हुआ माना जाएगा और उस पर अगले 6 महीने के अंदर चुनाव कराने की जो प्रक्रिया है वो पूरी होगी। कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वो भारत का नागरिक होगा, 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका होगा, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए वो अधिकृत होगा। मतलब जितनी जिम्मेदारियां राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा के अध्यक्ष के तौर पे उन्हें आगे कार्यकाल करना होता है, उनका 5 साल का जो कार्यकाल होता है वो राज्यपाल के राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के तौर पर वो राज्यसभा के जो सभापति होंगे उसके तौर पर उन्हें आगे करना होता है। तो राज्यसभा का अगर सदस्य निर्वाचित होने का अधिकार उनके पास होना चाहिए, उतनी अहर्ता उनके अंदर होनी चाहिए। कोई व्यक्ति जो भारत सरकार का या किसी राज्य सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी के नियंत्रण में, किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा। स्पष्ट इस अनुच्छेद के प्रायोजन के लिए कोई व्यक्ति केवल इस कारण कोई लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वो संघ का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल है अथवा संघ का या किसी राज्य का मंत्री है। उपराष्ट्रपति की जो पदावधि है, उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद ग्रहण करेंगे। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। मतलब उपराष्ट्रपति के पास भी वो सब अधिकार होंगे। संवैधानिक व्यवस्था में जो लोकतंत्र है, हमारा जो संविधान है, वो हमें इस बात की आज़ादी जरूर देता है कि हम जब चाहें अपना पद छोड़ सकते हैं। उपराष्ट्रपति, हालांकि ऐसा हुआ नहीं है, ये भी देखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि कई बार सिस्टम जब चलता है तो सिस्टम को कई बार बहुत सम्मानित पद होते हैं और इन सम्मानित पदों पर यदि कोई व्यक्ति अगर बैठ जाता है एक बार तो उसको उस तरीके से नहीं हटाया जाता, क्योंकि पूरी दुनिया में इसका एक गलत मैसेज जाता है। इसका भी बहुत ध्यान रखना होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है और जिससे लोकसभा सहमत है, किंतु इस खंड के प्रायोजन के लिए कई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किए जाएंगे जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने का आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना न दे दी जाए। किसी को भी हटाने का अधिकार, यदि ये 788 जो सांसद हैं अगर ये उपराष्ट्रपति को चुन रहे हैं तो इन्हीं को उन्हें हटाने का अधिकार भी संविधान में दिया है। उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद पर काम करते रहेंगे जब तक उनका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है, विधिवत उनकी शपथ नहीं हो जाती है। जब तक जगदीप धनखड़ की शपथ नहीं हो जाएगी तब तक हमारे उपराष्ट्रपति यथावत कार्य करते रहेंगे। अब उपराष्ट्रपति के पद में रिक्तियों को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्तियों को भरने के निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि, उपराष्ट्रपति की पदावधि को संपत्ति से हुई रिक्त की को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही
पूर्ण कर लिया जाएगा। उपराष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से हुई इसके पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्तियां होने के पश्चात यथाशीघ्र किसी भी स्थिति को रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन व्यक्ति अनुच्छेद 67 यानी 67 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की पूरी अवधि तक पद धारण करने का हकदार होगा। उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ, देखो उपराष्ट्रपति की जो शपथ ली जाती है उसमें क्या कहा जाता है, ये भी बिल्कुल स्पष्ट तौर पर हम अपने दर्शकों को बिल्कुल दिखाएंगे, बताएंगे, उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे। प्रत्येक उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष निम्नलिखित प्रारूप में शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा कि उस पर हस्ताक्षर भी करेगा। जो शपथ ली जाती है उस पर हस्ताक्षर भी लेगा। और देखिए, हिंदुस्तान में बिल्कुल स्पष्ट तौर पर ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं अमुक व्यक्ति में विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ, श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्ण निर्वहन करूँगा। इतना स्पष्ट, इतना शानदार जो व्यवस्था हमारे देश की है, उसी के तहत उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अब राज्यसभा को चलाएंगे और उन्हें एक नई जिम्मेदारी मिली है। आज के इस मुद्दे में इतना ही। हम एक बार फिर मिलेंगे। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए।